से अपना ऐब छुपाएं। हमारे ऊपर तलवारें तन चुकी है। जब हमें काटा जा रहा है हल्द्वानी की धरती पर, तो नहीं पूछा जा रहा बोल तू मदारी है या रज़वी, बोल तू कौन है, बस तेरा नाम मोहम्मद होना चाहिए। तेरी गर्दन पे तलवार लटक रही है, तेरी बेटी का नाम फातिमा और सकीना, उम्मे कुलसुम और रुकैया और आयशा और खदीजा होना चाहिए। तो तेरी बच्चियों के सरों से दुपट्टों को छीना जा रहा है, अपने बिस्तर पे सुलाकर उनकी इज्जत को तार तार किया जा रहा है। लेकिन अगर तू दुनिया को बता दे, ऐ दुनिया वाले सुन, अब ये झगड़ा खत्म हो गया। अरे हम नबी वाले, कल भी नबी वाले थे, आज भी नबी वाले हैं, कल भी इंशाअल्लाह। अब मैं करीब ला रहा हूँ। अभी नारा लग रहा था ना, शायर साहब पढ़ रहे थे आला हजरत अली के बारे में, हजरत अली के बारे में पढ़ रहे ना। कुछ नौजवान बहुत झूम रहे थे, हजरत अली के बारे में सुन के बहुत झूम रहे थे। ऐसा झूम रहे थे कि अली के नाम पे झूम के तुमने बहुत बड़ा कोई काम कर लिया, कोई बहुत बड़ा काम कर लिया हजरत अली के नाम पे झूम कर। कोई काम नहीं किया। हजरत अली तुमसे खुश नहीं होंगे, कितना भी नारा हैदरी लगाओ, अली खुश नहीं। अगर नारा हैदरी से अली खुश हो जाएं, तो मैं सुबह से लेकर शाम तक नारा हैदरी लगाने को तैयार। आओ हजरत अली से पूछते हैं आप कैसे खुश होगे। बोलो 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 बोलो। जिस तरह से पिछली साल में तकरीर करके गया था और मैं साबित करके गया था कि आपको करना क्या, अब ये मैं नई बात बता के जा रहा हूँ आपको करना क्या। आइंदा साल बुलाना या मत बुलाना आपकी मर्जी है। वैसे भी मैं इकरार भाई को जबान देके फंस चुका हूँ, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान में से पहला जलसा मेरे इलाके का है जिसमें मैं हाजिरी दे रहा हूँ। वरना सारी तारीख बिहार, बंगाल, आसाम, उड़ीसा, कर्नाटक, बेंगलोर, हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्र, इधर सारी बुक है और मुझे फिर यही था। लेकिन इकरार भाई से मैंने जबान दे दी तो मैं आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। दोबारा मत बुलाना, लेकिन मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता, मैं तुम्हें कटते हुए नहीं देख सकता। मैं तुम्हें आपस में लड़ाने नहीं आया हूं, बल्कि आपस में दूध और शक्कर की तरह मिलाने आया हूं। और एक बात और बता दूं मैं, मौलाना जाहिद साहब, इमाम साहब कौन है आप हैं, मौलाना शाकिर साहब किबला, एक बात और बता दूं, ऐसा भी नहीं है कि मैं दोनों को मिलाकर कोई फायदा हासिल कर लूंगा। सेठन में बहुत बड़ा मदरसा चलता है मेरा, बहुत मोटी रकम लगाकर मैंने अपनी जेब से मदरसा खड़ा किया। कभी यहाँ से चंदा लेने आया, बोलो, कभी लेने आया मौलाना आस्तान साहब, कभी चंदा लिया। कितनी बड़ी इमारत मैंने बनाई अपनी जेब से, अपनी जेब से बनाई। आप अपनी बेटियों को रमजान के बाद आलिमा बनाने भेजो, एक ही छत के नीचे आपकी बेटी आलिमा बनेगी, हाफिजा बनेगी, कारिया बनेगी। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, कंप्यूटर, सारी पढ़ाई मैंने एक छत के नीचे रखी और काबिल टीचर है। मैं कभी चंदा लेने आया तो मुझे क्या जरूरत है आपको तो मैं लड़ा के जाऊं। मुझे बुलाने वाले रस्मी थे ना, नजराना भी रस्मी देंगे, मदारी तो नहीं देंगे नजराना, तो मैं तो रस्मियों की बात करूंगा। लेकिन नहीं, जो नबी वाला होता है वो नबी की उम्मत की बात करता है। आला हजरत ने फरमाया एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। मेरे आला हजरत ने ऐलान कर दिया, जितने सिलसिले वाले सब सुनो, आला हजरत एक मेरा ही रहमत में दावा नहीं, शाह की सारी उम्मत, शाह की सारी उम्मत पे लाखों सलाम। अब बरेली के रजा कहते हैं कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। मैं तो कटवा देता आपको, लेकिन नहीं मेरे भाइयों, अगर आपको कटवाऊंगा तो मैं खुद कट जाऊंगा, क्योंकि मेरी कौम कटेगी, मेरे मजहब के फॉलोअर कटेंगे,
मेरे नबी के उम्मती कटेंगे। आओ मैं तुम्हें एक तारीख का वो बाप भी खोल के रखूं। आज हम कहां चले गए मेरे भाइयों, दिल में दर्द होता है। तुम लोग तो यहाँ से बरेली जाते होगे, बहुत वो चले गए मकनपुर शरीफ के उर्स में चले जाते होगे, हजरत वारिस पाक के देवा चले जाते होगे, या ले देकर महाराजा पीलीभीत चले जाते होगे। लेकिन हम कश्मीर से कन्याकुमारी, उत्तराखंड के पहाड़ों से बंगाल की खाड़ी तक का सफर करते हैं। हम दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के टर्मिनल 3 से वेस्ट इंडीज के त्रिनिदाद एंड टोबैगो तक का सफर करते हैं। हम हॉलैंड और अमेरिका तक का सफर करते हैं। हम बर्तानिया और जिम्बाब्वे का सफर करते हैं। हमसे पूछो मुसलमानों को कैसे गाली दी जाती है, हमसे पूछो मुसलमानों के बारे में क्या ख्याल किया जाता है। अगर एक मुसलमान लड़की निकल जाए तो गैर ये कहता है काश ये मेरे बिस्तर पे होती। हमारी नौजवान बहन निकल जाती है तो गैर की निगाहें कहती है काश ये मेरे बिस्तर पे आ जाती। आज हमारा नौजवान निकल जाता है तो कहा जाता देखो मुल्ला जा रहा है, अगर टोपी लगा के निकल जाए तो कहा आतंकवादी जा रहा है, अगर कोई दाढ़ी वाला निकल जाए तो दरियल जा रहा है, अगर कोई जुब्बा दस्तार में चला जाए तो कहा जाता देखो ये मुल्ला टेररिस्ट जा रहे हैं। लेकिन काश मेरी कौम के लोगों इन दुनिया वालों को बता दे तो हम कल भी आतंकवादी नहीं थे, आज भी आतंकवादी नहीं है। हाँ इतना जरूर है, हमारे बच्चों को मारोगे हम खामोश रहेंगे, हमारी बीवी को मारोगे हम खामोश रहेंगे, हमारे मदरसे तोड़ोगे हम खामोश रहेंगे, हमारी मस्जिदें तोड़ोगे हम खामोश रहेंगे, हमारे घर को कत्ल कर दो खामोश रहेंगे। लेकिन जब नबी की बात आएगी तो तुम्हें बता देंगे हमारे माँ बाप से ज्यादा हमारा रसूल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, मसलके आला हजरत, फैजाने कुतुबुल मदार, तहरीके तहफ्फुज़े सुन्नियत, तहरीके तहफ्फुज़े सुन्नियत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हमारे लिए हमारा रसूल है। अब मैं तुम्हें तारीख का वो बाप दिखा रहा हूँ, जहन हाजिर है। मैं ये चाहता हूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हें कटवा सकता हूँ। अभी 2 मिनट के अंदर तलवारें खिंच जाएंगी, लेकिन नुकसान किसका होगा? नुकसान किसका होगा? नबी की उम्मत कटेगी। अल्लाह, कौन नबी? वो नबी जब ताइफ के मैदान में नबी को मारा गया, नबी को इंजर्ड किया गया, फरिश्ता हाजिर है, कहा या रसूलल्लाह हुक्म दे इनको तबाह कर दूं। जबकि काफिर थे, वो कौन थे? मारने वाले कौन थे? सताने वाले कौन थे? पत्थर मारने वाले कौन थे? तो नबी चाहते बद्दुआ कर देते इकरार खान साहब, और कमेटी वालों कहते फरिश्ते इनको तबाह कर देते। अगर लबेड़ा का कोई होता ना तो कह देता हाँ तबाह कर दो। अहमद रजा मंजरी भी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाता, हसन रजा भी ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाते, कहते इनको तबाह कर दिया जाए। लेकिन मेरे नबी हैं, मैदान ताइफ में खड़े हैं, हवा का फरिश्ता हाजिर है, आग का फरिश्ता हाजिर है, पहाड़ों का फरिश्ता हाजिर है, ऐलान करता है सरकार हुक्म दो। तो मेरे नबी ने मुस्कुरा के फरमाया, खून निकल रहा है, लेकिन नबी मुस्कुरा रहा है, एड़ियों से खून निकल रहा है, आका मुस्कुरा रहे हैं। मेरे नबी के चश्माने नबुव्वत से खून निकल रहा है, आका मुस्कुरा रहे हैं। पेशानी पाक से खून निकल रहा है, आका मुस्कुरा रहे हैं। फरिश्ते ने कहा सरकार व्हाई आर यू स्माइलिंग, आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो मेरे रसूल ने फरमाया फरिश्ते सुन, मैं आदम सफीउल्लाह नहीं हूँ, मैं मूसा कलीमुल्लाह नहीं हूँ, मैं ईसा रूहुल्लाह नहीं हूँ, मैं इब्राहिम खलीलुल्लाह नहीं हूँ। अरे वो मूसा कलीमुल्लाह है जिसने अपनी उम्मत के लिए बद्दुआ की, तबाह हो गई। वो नूह नजीयुल्लाह है जिसने अपनी उम्मत के लिए बद्दुआ की, उम्मत तबाह हो गई। मैं न कलीमुल्लाह हूँ न नजीयुल्लाह हूँ। तो फरिश्ते ने कहा आका क्या है? तो मेरे नबी ने फरमाया मैं हबीबुल्लाह हूँ। अरे बनाने वाला खुदा है और जिसके सदक़े में बनाया वो मुस्तफा है। मरते हुए नहीं देखूंगा। कहा क्यों? नबी का दूसरा जुमला सुनो, कहा क्यों? कहा अच्छा ये बताओ बुरे हैं ना? फरिश्ते ने कहा हाँ ये बुरे हैं। तो कहा इन बुरों को बनाया किसने? इन बुरों को? तो फरिश्ते ने कहा क्रिएटर तो अल्लाह है, क्रिएटर अल्लाह है, अल्लाह ने बनाया है।
तो मेरे नबी ने फरमाया मैं इनको नहीं देख रहा हूँ, इनके बनाने वाले खुदा को देख रहा हूँ। अब सुनो, मदारी कितना भी बुरा